नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। पेश है आज की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रामकृष्ण मिशन फाउंडेशन ने मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए अयोध्या जिले अस्पताल के ब्लड बैंक में सामूहिक रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पुनीत कार्य का नेतृत्व फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य मोहम्मद अहद ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष राय, पवन पटेल, विनय कुशवाहा, वेद प्रकाश पांडे, मोहम्मद फजल, मोहम्मद दानिश और मेहताब जैसे कई समर्पित कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर समाज सेवा में योगदान किया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इसमें अयोध्या की महिला पुलिसकर्मियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान करने वाली महिला कर्मियों में रोली सिंह, कल्पना अग्निहोत्री, अनुष्का अपर्णा और शकुंतला अग्निहोत्री प्रमुख रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस तरह आजादी के पर्व को सेवा और सहयोग के साथ मनाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। आज मैंने रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के अंतर्गत अपना रक्तदान किया है, स्वैच्छिक रक्तदान किया है। मैं इसको रक्तदान नहीं बोलता हूँ, मैं इसको रक्त समर्पण बोलता हूँ, क्योंकि दान हमें इस लायक नहीं है कि हम किसी को दान कर सकें। हम सिर्फ समर्पण करते हैं किसी के लिए, अपनी चीज़ के लिए। दान देने वाला तो ऊपर वाला है, हम समर्पण करते हैं। और मेरा सभी लोग से ये अनुरोध है कि वो इसको एक चैन सिस्टम बोलें। कोई यहाँ पर सर कोई मतलब ब्लड की फैक्ट्री नहीं है जो हम देते जाएं और आप लेते जाएं। इसलिए गिव एंड टेक पॉलिसी पर काम करिए। एक हाथ से लीजिए, दूसरे हाथ से दीजिए, और समाज के सभी लोग इस धारा में जुड़ें, ब्लड दें और ब्लड पाएं। आज़ादी को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सही मायने में आज़ादी ये है कि हमें अपने विचारों में आज़ादी लानी चाहिए। सरकार से ज़्यादा अपील ना करके हमें खुद के अंदर सुधार करके आज़ादी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ को किसी और के ऊपर थोपना, किसी से उम्मीद करना, ये आज़ादी नहीं है। हमें अपने अंदर सुधार करके आज़ादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज़ादी जो है हमारे क्रांतिकारियों ने ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये कैसे पता चलेगा आज़ादी हमको किस तरीके से मिली है। आज़ादी 1857 से शुरुआत हुई थी और 1947 में मिली। ये 90 वर्ष का जो है आदमी अगर किसी को एक कमरे में एक दिन बंद कर दिया जाए तो वह नहीं रह पाएगा। और यहाँ 90 साल का संघर्ष, कितने क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 19 साल की उम्र में जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्ते तक जो है चूमा है खुशी खुशी। भगत सिंह, वीर अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अगर आज़ादी जो मनाया जाता है इसके लिए आने वाली पीढ़ियों को इसको बताया जाए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की संघर्ष क्या है। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना अपना समाज में चल सकते हैं, आप दूसरे के आपका व्यक्तिगत जीवन आपका न होकर के दूसरे के इशारों की कठपुतली हुआ करता था। इसके लिए क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसलिए आने वाले नए नव युवकों को ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम आज जी रहे हैं ये लाइफ। रक्तदान शिविर देश के क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने जान दे दिए। हम उनकी शहादत में, क्रांतिकारियों के सम्मान में हम अपना ब्लड दान कर रहे हैं। और दान जहाँ तक ब्लड, आज भी भारत में समय पर ब्लड न मिल पाने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। थैलीसीमिया पेशेंट आज भी भारत में प्रतिवर्ष 10,000 बच्चे पैदा होते हैं और इनके शरीर में ब्लड का निर्माण नहीं होता है। तो जो ब्लड आपके द्वारा दान किया जाता है, इन्हीं से इनका जीवन चलता है। इनको 15 दिन पे, 20 दिन पे, महीने पे, 2 महीने पे लगातार जिस तरीके से उम्र बढ़ती जाती है उतने कम समय में इनको ब्लड की आवश्यकता होती रहती है। तो इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और 1,40,00,000 लोग भी ब्लड नहीं डोनेट करते हैं। अगर ये आंकड़ा आप परसेंटेज में देखेंगे तो सिर्फ 0.80% आता है। तो मतलब 1% लोग भी रक्तदान नहीं करते हैं और एक वर्ष में 1,30,00,000 ब्लड की आवश्यकता होती है और मात्र उपलब्धता 90 लाख है। तो इस कारण से समय पर लोगों को ब्लड नहीं मिल सकता है। जैसे लोग अपेक्षा तो करते हैं कि हमको ब्लड मिल जाए, लेकिन ब्लड कैसे मिल सकता है? 5 लोग ब्लड देते हैं, 50 लोग लेने के लिए अपेक्षा रखते हैं, तो हर किसी को संभव नहीं हो पाता है। ये एक प्रयास है जागरूकता का, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तभी लोगों को ब्लड मिल पाएगा। ब्लड के अभाव में होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ लोग डरते हैं कि ब्लड देंगे हमें कमजोरी आ जाएगी। अगर आप नहीं भी ब्लड डोनेट करते हैं
तो 90 दिवस में आपका जो रेड सेल्स होता है वो ऑटोमेटिक मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नए सेल्स बनते हैं और आप दान करते हैं तो रिकवर बहुत तेज होता है ब्लड 24 से 48 घंटे में। जितना हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं 350 ml एक यूनिट में, ये पूरा ब्लड ही नहीं रहता है, इसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये अब 5 दिन में 3 दिन में ऑटोमेटिक हमारे शरीर से मरते रहते हैं और नया बनता रहता है। इसलिए मैं अपील यही करता हूँ कि आप लोग अपने शादी विवाह जन्म तिथि बच्चे आपके घर के कोई विशेष पर्व पे आप एक यादगार पल के ही आप ब्लड डोनेट करिए। कभी किसी जरूरत पड़ता तो जरूर ब्लड डोनेट करिए। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।